25 मार्च, जी हाँ, ये वही तारीख है जब पिछले साल सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था और सब कुछ बंद, सब कुछ ठप। रेल से लेकर हवाई जहाज तक, स्कूल, कॉलेज, होटल से लेकर सिनेमाघर, मॉल, बाजार, सब कुछ, यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी एक तरह से ठप हो गई थी। लेकिन शेयर बाजार बंद नहीं हुए और लॉकडाउन लगते ही बाजार में तेज़ गिरावट भी देखने को मिली। हालांकि बाजार बॉटम बनाने के बाद पिछले एक साल के दौरान एक नया शिखर भी बना चुके हैं। एक साल पहले जहां निराशा का माहौल था, वहां अब उम्मीदें हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अब तक की रिकवरी की उम्मीदों के भरोसे चल रहे बाजार आगे किस तरह से रहेंगे, कौन से सेक्टर्स में जोश दिखेंगे, निवेश के मौके आपके लिए कहाँ हैं, यही जानने के लिए लेकर आए हैं हम हमारी खास सीरीज बॉटम से टॉप तक। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और इन्वेस्टर्स की पल्स और नब्ज को भली भांति समझने वाले मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी। मेहरबून सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला तो यही सवाल है कि एक साल पहले के मूड माहौल से अब सिचुएशन काफ़ी बदलती और काफ़ी बेहतर होती हुई दिख रही है। पिछले एक साल के दम पर अब आगे के एक साल का व्यू आपसे लेना चाहता हूँ। कैसे दिख रहे हैं यहाँ से बाजार आने वाले समय में सर? पहले तो पिछले एक साल की बात करेंगे और जी। हमें ऑनेस्टली एडमिट करना पड़ेगा हम्म। नील जी के आपने भी बाजार इतना देखा है, हमने भी देखा है कि मार्च में जो हुआ था उसके 2 साल पहले भी अगर 2018-19 को भी देखो तो दे वर नॉट वेरी ग्रेट ईयर्स फॉर इन्वेस्टर्स। भले निफ्टी ने हाई बनाया होगा लेकिन पार्टिसिपेशन मार्केट का वाज ओनली अराउंड 2-3% ऑफ द स्टॉक्स, बाकी के सारे स्टॉक्स वर पॉसिबली सैगिंग एट लो लेवल्स। तो इन्वेस्टर्स ने 2018-19 में भी ज्यादा कुछ पैसे बनाए नहीं थे। बाद में 2020 का जो मार्केट एक ही महीने में अक्रॉस द वर्ल्ड 30% घट गया, उसमें सारे इन्वेस्टर्स हिल गए थे। अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर्स सोच रहे थे कि एक बार मार्केट से निकल जाए, लेकिन कहीं पर एक अपॉर्चुनिटी बनकर आई थी जो काफी सारे लोगों ने और अच्छे जानकार लोगों ने भी थोड़े से लेट से परखा। सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। आई थिंक पहले फार्मा चला, उसके बाद चाइना का प्रॉब्लम वो टाइम गहरा हुआ था, तो स्पेशलिटी केमिकल्स चलने लगे कि चाइना को धक्का लगने से इंडिया को फायदा होगा, इंडिया की कंपनीज को फायदा होगा। उसके बाद रिलायंस 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 2-3 महीना रिलायंस चला, इंडेक्स को ऊपर लेके गया। आईटी चला, प्राइवेट सेक्टर बैंक चला और आस्ते आस्ते इन्वेस्टर्स आने लगे मार्केट में। स्टिमुलस जो से सेंट्रल बैंक्स ने अनाउंस किए थे तो लिक्विडिटी की जोर भी जोर से थी, मार्केट ऊपर जाने लगे और अल्टीमेटली थोड़ी सी लेफ्ट आउट फीलिंग इन्वेस्टर्स को आई और इन्वेस्टर्स ने पैसे मार्केट में डाले। नाउ द पॉइंट इज 110, 120%, 100% पोर्टफोलियोज बढ़े और मार्केट कहीं पर 93% बढ़ा है पिछले एक साल में। तो काफी सारे इन्वेस्टर्स ने आउट परफॉर्म कर दिया रिलेटिवली इंडेक्स को। लेकिन मूल बात यह आती है कि आपका जो पोर्टफोलियो 100 रुपए का 40 रुपया हो गया था करीबन 2 साल के मार पड़ने के बाद और मार्च 2020 के जोर जोर से मार पड़ने के बाद, if you had not put in more money in the market you would still be struggling possibly at your original corpus value or slightly higher value. रिकवरी भले 100-110% हुई होगी पोर्टफोलियो में, बट इट्स हैपेंड फ्रॉम द लोअर बेस। लेकिन जो इन्वेस्टर ने नए पैसे मार्केट में डाले वो तो अपना खुशी कंट्रोल नहीं कर सका, बिकॉज नॉट ओनली रिकवर ही स्टार्टेड मेकिंग गुड प्रॉफिट्स आल्सो। सो अल्टीमेटली कहते हैं ना कि जो हिम्मत वाला है उसको अल्टीमेटली मार्केट सपोर्ट करता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। इसके बीच में जो नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए थे, जो घर पे बैठे हुए थे लॉकडाउन में, ऐप लगा दिया, चलो कुछ ट्रेडिंग करते, थोड़ा सा मार्केट बहुत घट गया, हिम्मत दिखाई, उनके पैसे जो इससे बढ़े हैं वो पैसा रिटर्न्स के साथ आज भी मार्केट में है और उनको हिम्मत है आज भी नए पैसे डालने का। तो पैसे की मार्केट में कोई कमी नहीं है। अभी अगले एक साल में मार्केट क्या होगा, मेरा पर्सनल मानना है कि 1-2-3 महीने में शायद वी विल पॉसिबली सी लोअर लेवल्स। इसका कारण ये है कि मार्केट काफी जोर से बढ़ गया है। लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं और इन्फ्लेशन को मैं हमेशा एक कैंसर समझता हूँ स्टॉक मार्केट्स के लिए, एंड इट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इन्फ्लेशन, बॉन्ड यील्ड्स की बात करने लगे, डॉलर इंडेक्स बढ़ने लगा। आई पर्सनली बिलीव कि बॉन्ड यील्ड्स may settle down between 1.3 to 1.6, may ultimately settle down and this will ultimately pass. Corporate earnings in the meantime are expected to improve going ahead. Economy is expected to improve going ahead. मैं इंडिया की बात नहीं करता, मैं ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहा, तो अल्टीमेटली डायरेक्शन पॉजिटिव होने के साथ मेरा पर्सनल मानना है कि अगले एक साल में we will be higher than where we are today, डिस्पाइट द फैक्ट कि अगले 1-2-3 महीने में भी मैं मेक एन इंटरमीडिएट बॉटम।
तो इंटरमीडिएट बॉटम बनने के बाद you will have another great opportunity to possibly learn to ride the upswing in the market. So I again say people consolidation कहेंगे, people correction कहेंगे, people fall कहेंगे, depending आप ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अलग अलग टर्म्स मार्केट में लोग यूज करते हैं. मेरा पर्सनल मानना है कि इतनी जोर से बढ़ने के बाद 10-15% फॉल इज अ करेक्शन which ultimately I believe market ये inflation, bond yields, dollar index एक concerns जो है वो साइड में रख के ultimately market will move higher. So I feel we will be much higher in the next 1 year from तो the lower levels which we may form in the next 1-2 months. ओके, 2-3 महीनों तक आपको रखनी है सावधानी और इसी में आपको मिलेंगे बेहतरीन मौके निवेश करने के. 1 साल में बाजार फिर से आपको ऊपरी स्तरों पर नजर आएंगे. ये एकदम क्लियर कट वेल डिफाइंड आउटलुक है बाजार को लेकर मेहरबून सर का. मेहरबून सर, इक्विटी मार्केट की तो आपने बात की, लेकिन साथ ही दूसरे मार्केट्स पर भी पूरा पिछले साल भी एक्शन काफ़ी दिखा है, अब भी दिखेगा. तो जो दूसरे एसेट क्लास है, फॉर एग्जांपल फिक्स इनकम डेट या फिर रियल एस्टेट या फिर सोना चांदी, इन पर क्या व्यू है आपका? Well, fixed income में honestly there is nothing much to get attracted to. लेकिन रियल एस्टेट की आपने जो बात की और मैं honestly admit करना चाहूँगा कि 3 क्वार्टर पहले आपने मुझे पूछा था तो मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं कहता. बट on the whole, whatever contacts I have with people in the real estate industry, things are definitely looking up. Can you take it as an investment? Tangible benefit होती है. हमेशा लोगों को लगता है कि चलो मेरा दूसरा घर है, and ultimately work from home के कारण people don't mind possibly having a second home, जो concept अभी आया है, and it will not go 100% away. So I think real estate would be interesting. रही बात गोल्ड की, थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर आ गया है, बट बिकॉज दे हैव रिएक्टेड वेल एंड अल्टीमेटली इट इज अ गुड हेज. तो मैं गोल्ड के बिल्कुल विरोध नहीं हूँ, बट आई डोंट सी टू मेनी थिंग्स हैपनिंग ऑन द अपसाइड फॉर गोल्ड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिकॉज जो डॉलर इंडेक्स जो है, आई थिंक उसके लिए थोड़ा सा गोल्ड को आई वुड से इट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग राइट नाउ, बट बिकॉज इट्स रिएक्टेड आई वुड माइंड गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट. As far as equities go, I still say the same thing. Among all the asset classes, equity should relatively outperform the other asset classes. ओके, तो इक्विटी में रिटर्न्स गोल्ड और सिल्वर के मुकाबले में, प्रॉपर्टी के मुकाबले में, फिक्स इनकम के मुकाबले में बेहतर रहेंगे. ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसे में भरोसा कहाँ करना है, लार्ज कैप शेयरों पर या मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अब यहाँ से बेहतर रहेंगे सर? बहुत अच्छा सवाल है अनिल जी आपका, एंड आई थिंक हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि व्हेन यू हैव सीन अ न्यू हाई इन द मार्केट, फ्रंटलाइन स्टॉक्स डेफिनेटली हैड गॉन. लेकिन मेरा मानना है कि एक इंटरमीडिएट बॉटम बनेगा अगले 1-2-3 महीने में. पीपल विल नॉट रियलाइज, पीपल वापस मंदी की बात करना चाहेंगे और फिर से मार्केट चलने लगेगा ऊपर की तरफ, डाइजेस्टिंग द नेगेटिव्स एंड अंडरस्टैंडिंग ए कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा. तो नीचे के लेवल में मिड कैप ले के फ्रंट लाइन स्टॉक्स ले. अल्टीमेटली मेरा मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आई ऑलवेज बिलीव्ड इन ओवर द लास्ट 25 इयर्स. लेकिन ऐसा नहीं है कि मिड कैप से चलेगा, बिकॉज अगर इंटरमीडिएट बॉटम बनता है, भले वो 13,000 हो, 13,500 हो, 14,000 हो, जो भी निफ्टी हो, वहां से अगर न्यू हाई बनना है तो इवन योर HDFC बैंक्स एंड कोटक्स एंड ऑल विल मेक न्यू हाइस. So I would say it's a mix between frontline and mid caps. Sector specific approach करना है कर सकते हैं, and ultimately stock specific approach will be king. So there should be a mix of mid caps and frontline stocks both. If they are there in your portfolio, you can add them whenever you feel कि काफी गिस गया मार्केट, चलो अभी जाके हिम्मत करके वापस लेते हैं, because the market again I believe ultimately over the next 1 to 3 months will start surprising you on the upside. यहाँ पर से आपको मौके मिलेंगे और सबसे बढ़िया बात है कि दोनों में मौके मिलेंगे. अगर आपको लार्ज कैप पसंद है तो भी बाजार मौके देगा और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर पसंद है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं. लेकिन मौके किन सेक्टर्स में देगा, पहले मैं आपसे थीम और सेक्टर्स जानना चाहता हूँ जहाँ पर आपको भरोसा है अगले साल 2-3 साल के लिए सर. अनिल जी, जो पहला का सवाल आपने जो एक सिंपल एग्जांपल दिया, तो फ्रंटलाइन स्टॉक्स की बात करता हूं तो आप यू सीन द नेम्स ऑफ फार्मा कंपनीज, फार्मा स्टॉक्स दिसंबर में जो भाव थे, आई थिंक दिसंबर के बाद, फरवरी के बाद पूरी मार्केट चल गई एक साथ. लेकिन फार्मा स्टॉक्स गिव यू नेगेटिव रिटर्न्स, भले वो ऑरोबिंदो हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, सन फार्मा हो, लुपिन हो, सिप्ला हो, नॉट मेनी हैव नोटिस्ड दिस. So what I was trying to say is if we have an intermediate bottom in place, even L&T देखिए आप कहाँ से वापस नीचे आ गया, 10-12% घट गया, तो quite a few stocks have lost ground, and if they lose more ground, frontline stocks also will give you decent returns along with mid caps. मेरा कहना वो था. अभी सेक्टर्स की बात, I would say अगले 2-3 महीने में अगर आपको डिफेंसिव बनना हो, go and buy into pharma.
मुझे याद है काफी लोग कह रहे थे, मीडिया वाले भी कह रहे थे, जोर से फार्मा जोर से बढ़ गया था, पीपल वर फीलिंग लेफ्ट आउट। अगर आपको लेफ्ट आउट फीलिंग है और अभी 15-20% स्टॉक नीचे है और आपको मार्केट में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में डर लगता है, तो ओवर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स इज डिस्टिंक्टली पॉसिबल फार्मास विल रिलेटिवली आउट परफॉर्म। बट अगर एक सेक्टर को मुझे चुनना हो अगले 1 साल के लिए, I would go with specialty chemicals. जितना मेरा understanding है from people in the industry, the going is absolutely super for them. द पॉइंट इज स्टॉक प्राइसेस बढ़ चुके हैं, मार्केट हमसे ज्यादा होशियार है, मार्केट भाव भगवान है, शेयर्स बढ़ गए थे। अगर ये शेयर करेक्ट होते हैं तो आई वुड से स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट शुड प्रोवाइड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा समवेयर एट ऑन करेक्शंस आईटी लुक्स गुड, फार्मा इन द शॉर्टर टर्म डेफिनेटली शुड रिलेटिवली आउट परफॉर्म। लेकिन और एक सेक्टर है वो है इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपको कहना हो उसमें भी काफी सारे इंटरेस्टिंग नाम आते हैं जो इट्स इन सिंक विद द गवर्नमेंट्स थीम। जैसे किर्लोस्कर ऑयल है, किर्लोस्कर न्यूमेटिक है, केएसबी पंप्स है, आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल एंड दे आर इन सिंक विद द गवर्नमेंट्स एम्स। सो स्पेशलिटी केमिकल्स में यू कैन सेलेक्ट योर पिक नेम्स लाइक मेगमनी ऑर्गेनिक्स इफ यू आस्क मी, IG Petro, Privy Specialty Chemicals, Supreme Petro, Alkyl Amines. You buy any 2-3 names whenever the market is corrected, and I am quite confident they will end up giving you returns over the next 12 to 15 months. IT में भी interesting नाम है, जैसे Happiest Mind है, Intellect है, काफी बड़े हैं, करेक्शन आता है, I think they have not seen the top is yet to come. And pharma mein I like names like a JB Chemicals, a Dr. Reddy's, a Kaplan Point Laboratories. Those are interesting names, and they have not performed much in the last 2-3 months. So the downside risk in the present scenario where market can come down is also fairly limited. एग्री रिलेटेड सेक्टर और एक सेक्टर है which looks very good, उसमें एक नाम उभर कर आता है, it's a no brainer, is VSG Tillers. I think at the present level honestly no downside and at least a 50% upside. ये जो भी स्टॉक्स में कहता हूँ अनिल जी, क्लियर कट लेके चलिए कि मेरा पर्सनल होल्डिंग में है and I'm quite confident of what I'm stating, and the point is if they fall I myself would like to add to my holdings, clear disclosures in place. और ये डिस्क्लोजर तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला भी है कि जो आप रिकमेंड कर रहे हैं वहीं आप निवेश भी कर रहे हैं, और अगर गिरा तो और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे भी। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं स्पेशलिटी केमिकल्स स्पेस से, मैगमनी ऑर्गेनिक्स, प्रीवी स्पेशलिटी, अतुल लिमिटेड, अल्कल अमाइंस, ये सारे स्टॉक्स पसंद है। फार्मा शेयरों में भी काफ़ी शेयर, जेबी केमिकल, डॉक्टर रेड्डीज़, कैप्लिन पॉइंट, ये सारे शेयर हैं जो मेहरबून सर को पसंद है। इंजीनियरिंग और इंफ्रा में कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा किर्लोस्कर ऑयल, किर्लोस्कर ब्रदर्स, केएसबी पंप, आईजी पेट्रो वगैरह जैसे शेयर। आईटी में हैप्पीएस्ट माइंड, इंटेलेक्ट, डिज़ाइन एरेना, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपकी लिस्ट में। लेकिन एक और स्पेस है मेहरबून सर जहाँ पर बड़ा एक्शन होता दिख रहा है, उस पर एक सवाल लेना चाहता हूँ, और वो है प्राइमरी बाजार का। आईपीओ में रेस्पॉन्स ज़बरदस्त आता दिख रहा है, 50, 100, 150, 200 गुना आईपीओ भर रहे हैं। हालांकि अभी अभी के छोड़ दें 2-4 जहाँ लिस्टिंग बड़ी ढीली ढाली सी हुई है। आईपीओ के वक्त तो लोग लाइन लगाकर एप्लीकेशन लगा रहे थे, अब लिस्टिंग के बाद किसी को लेना नहीं है। क्या हो रहा है इस स्पेस में और क्या करना चाहिए? आई थिंक अनिल जी ऑनेस्टली मैं एंटिसिपेट कर रहा था आप ये सवाल पूछोगे, क्योंकि आपके अनुभव को सलाम करता हूँ। ये तेजी के मार्केट में आईपीओ उभर कर आता ही, एक सवाल उठ के आता ही है। आई थिंक 25 साल जो मार्केट के देखे हैं, वेरियस साइकिल्स देखा है, जब भी मार्केट में तेजी का माहौल होता है जहाँ पे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कभी किया नहीं है, आई थिंक उन लोग भी पूछते हैं मार्केट में पैसा डालना है। सो अल्टीमेटली प्रोमोटर्स सेंस इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और लंबी कतार लग जाती है आईपीओ की। और मेरा मानना है कि 2-3-4-5 कंपनी के सिवाय, अगर 100 कंपनी को आप पकड़ो तो 2-3-4-5 कंपनी के सिवाय बाकी के सारे प्रोमोटर्स को ज्यादा पैसे टेबल पर छोड़ते नहीं इन्वेस्टर्स के लिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इश्यूज गेट एग्रेसिवली प्राइस्ड। इसमें फिर भी आपको रिटर्न मिलता है लिस्टिंग पर, क्योंकि मार्केट इज कंड्यूसिव। ओवर सब्सक्राइब हो गया 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 150 टाइम्स, चलो लिस्टिंग पे लेते हैं। सो दोस टाइप ऑफ थिंग्स अल्टीमेटली हैपन एंड इन्वेस्टर्स फील वाओ मेरे को अलॉटमेंट लग गया, तो नसीब अच्छी अलॉटमेंट लग गया, नसीब अच्छी नहीं अलॉटमेंट लग नहीं गया तो दे गो एंड अप्लाई इन सम अदर आईपीओस। आई वुड से समवेयर पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरीबॉडी इज पॉसिबली अ डीमार्ट जिसने सस्ते में आईपीओ लिस्ट करा, आईपीओ दिया था एंड पीपल मेड गुड मनी ऑन लिस्टिंग। Promoters normally are not going to give you too much money, so the valuations honestly are stretched. मार्केट कंड्यूसिव है, आप फिर भी 20-30% ऊपर देखते हो शेयर को लिस्टिंग के बाद, तो हो सकता है, जरूर हो सकता है, बट दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैव अ लिमिटेड लाइफ।
सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कहाँ पर पैसे डालते हैं। अनिल जी, आप एग्री करोगे कि 99.9% ऑफ इन्वेस्टर्स डोंट नो कि कंपनी करती क्या है जिसपे वो पैसे लगाते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही दे बात है। जस्ट लुक एट दे जस्ट लुक एट द ग्रे मार्केट। वहां से सुना है, चलो ग्रे मार्केट पीरियड में इतना है, लिस्ट अगर बाई चांस लग गया मेरा लॉटरी तो 20-25% 10 दिन में कमा लूंगा। एंड दैट इज द फिलोसॉफी ऑन विच थिंग्स हैपन, बट दिस इज ऑलवेज अ कॉरोलरी of a great bull market which we have seen over the last 12 months. एब्सोल्युटली। और मेहरबान सर, इसीलिए हम आमतौर पर कभी भी चैनल पर ग्रे मार्केट प्राइसेस की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो मिसलीडिंग होती है। जब तक कि आप बैलेंस शीट आरएचपी पूरा ढंग से ना पढ़ें और उसको एनालाइज ना करें कि कंपनी का आईपीओ सस्ता आ रहा है या महंगा, तब तक उस पर सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पर ओपिनियन बनाना रिस्की हो सकता है। बाकी तो ठीक है, बाजार के मूड माहौल के साथ आईपीओ को रेस्पॉन्स इतना मिल ही रहा है, भर भी रहे हैं, लेकिन लिस्टिंग के बाद रियलिस्टिक लेवल पर भी आते दिख रहे हैं। मेहरबान सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और दर्शकों को सारे एसेट क्लासेस पर, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट पर और बाजार के आगे के आउटलुक पर राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you, Anil ji. Always a थैंक यू सर। pleasure. थैंक यू सर। Thank you.